कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप ही की कांग्रेस पार्टी के कुछ झूठे नेता ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा के प्रत्याशी बनने की घोषणा कर दी है। नहीं देखो ऐसा। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दुष्यंत चौटाला का भाजपा के अंदर इतना बड़ा कद है कि जिसके कहने पर पार्टी से नेताओं को निकाल दिया जाता है? मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँगा, आप ये बताओ, मतलब इतने 4 साल तक इनको याद नहीं आई और एकदम से इनको किसानों की याद आ गई, मजदूरों की याद आ गई, विजेंद्र सिंह जी को है। लेकिन इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? क्या सिर्फ ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, क्या सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी ही डिसाइड करेगी कि प्रधानमंत्री किसको बनना है, कि सारे मिलकर डिसाइड करेंगे? ये तो गांधी परिवार तो एक त्याग की मूर्ति है। जब राहुल गांधी जी बन सकते थे, आपको पता ही, मनमोहन सिंह को बनाया। तो ये देखते हैं किसी एक ईमानदार नेता को कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। भाई मनमोहन सिंह को बताते हैं कि जो सन 84 के अंदर जो सिखों के साथ कांग्रेस के राज के अंदर हुआ था, उस मामले को दबाने के लिए बनाया। को तो छोड़ दो, सबका मकान छीनने वाला है, सभी रोड पे आ जाएंगे। अब की बार बीजेपी आ गई और भूखमरी हो जाएगी, पाकिस्तान से बुरा हाल हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश की बात करें, 10 लोकसभा सीटें हैं, तो कांग्रेस कितनी लोकसभा सीटों पर काबिज हो सकती है आपके? पलटू रामों का समय जा चुका है। अब वो कह रहे हैं उल्ट फेर छोड़ के सुल्ट फेर का समय आ गया है। जिसका आप जिक्र कर रहे हो उसको ओनली आदमपुर से टिकट है विधानसभा। मैं हूँ काश नापा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर पर आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, भाई राजेश संदलाना जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नापा भाई, आपको सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई, ये बताओ, लोकसभा के चुनाव अब सर पर ही हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है? मेरी तो तैयारी ठीक है। फील्ड में रहना, दुख सुख में लोगों के बीच रहना मेरी तो विधानसभा बरवाड़ा क्षेत्र है। मैं तो आता जाता रहता हूँ और जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वहाँ अपना काम करता हूँ। अच्छा, मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, ये तैयारी आपकी चल रही है, आप जिस प्रकार से आपने बताया कि आप बरवाला में, क्या आप कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हो, क्या आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो लोकसभा में, ये बताओ पहले। मैं ओनली कांग्रेस के लिए, मेरे लिए मेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। मैं पार्टी के लिए काम करता हूं और हर दिन, हर मिनट, हर घंटे कांग्रेस को मजबूत करने का मैं काम करता हूं। चलिए ठीक है भाई साहब, ये तो थी अभी लोकसभा चुनावों की बात। अगर हम और भी अगर दावेदारों की बात करें, अभी पता नहीं कांग्रेस ने कौन सी गुट्टी पिला दी, विजेंद्र सिंह जी जो मौजूदा सांसद थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ऐसी कौन सी गुट्टी, क्या कुछ बता दिया, उसको क्या कुछ बनाने वाले हो आप? नहीं, ये तो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की कार्यशैली को देखते हुए ये सभी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम कांग्रेस में आए और हमारा भी भविष्य और इस देश का और इस प्रदेश का भी भविष्य कांग्रेस के अंदर है। सब राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं, प्रदेश की जनता रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ देख रही है। तो ये तो एक स्वाभाविक है। इन जुमलों वाली सरकार से, झूठ लूट वाली सरकार से ये परेशान होके वहाँ बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह की रगों में तो कांग्रेस का खून है और उन्होंने तो घर वापसी की है। हम चौधरी वीरेंद्र सिंह का और हमारे बड़े भाई विजेंद्र का स्वागत करते हैं कांग्रेस में आने पर, और उनके आने से हिसार जिले में नहीं, प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत होगी। अच्छा राजेश भाई, अभी आपने झूठे जुमलों की बात करी, अगर हम आपकी है, अगर हिसार लोकसभा सीट की अगर बात करें, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भविष्य में झूठ बोल रखा है और एक बार फिर से तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, जो झूठ और लूट वाले नेता हैं उनको ये जनता दोबारा मौका नहीं देती। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप ही की कांग्रेस पार्टी के कुछ झूठे नेता ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा के प्रत्याशी बनने की घोषणा कर दी है। नहीं देखो ऐसा है, मैं अब फिर भी दोहरा रहा हूँ आपको, जिसका आप नाम लेना चाहते हो वो मेरे को नहीं पता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ नापा भाई, झूठ और लूट की राजनीतिक करने वालों का भविष्य खत्म हो चुका है। वो कह रहे हैं काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती है। वो अंडी चढ़ ली, अब बार बार जो ये झूठ बोल रहे हैं या कोई थप्पी मार रहे हैं और हलकों में जाके
लोकसभा क्षेत्र बरवाड़ा के लोकसभा में हलकों में सभी हलकों में जाके दो दो चार चार अपने साथियों को बुला रहे हैं कि हम मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे और तुम्हारे को टिकट दिलाएंगे। इस प्रकार के लोगों का तो लोकसभा के पैनल में नाम ही नहीं है और ना कभी होगा। और यहाँ से अब मैं आपको बता ही देता हूँ, हमारे विजेंद्र जी आगे हैं और लोकसभा का मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी विजेंद्र को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से वो जीत के दिखाएंगे। एक IAS अफसर भी हैं और ईमानदार भी हैं। भाई साहब, मैं विजेंद्र साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पलटू रामों की बात कर रहा हूँ। आप ही के पार्टी के पलटू राम जो टिकट की मांग कर रहे हैं लगातार। नहीं, पलटू रामों का भविष्य मैंने बता तो दिया। पलटू रामों का समय जा चुका है। अब वो कह रहे हैं उल्ट फेर छोड़ के सुल्ट फेर का समय आ गया है। जिसका आप जिक्र कर रहे हो उसको ओनली आदमपुर से टिकट है विधानसभा की। वो चाहे तो लड़ सकता है और नहीं चाहे तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस अपनी 90 विधानसभा कहीं से भी लड़ो। कांग्रेस पार्टी जहाँ से उन्होंने अपना मजबूती से चुनाव लड़ा तो वहीं से चुनाव लड़ाएगी। कभी कहते हैं किसी को झूठी तापी मारते हैं लोकसभा लड़ूंगा, कई कहते हैं वहाँ से लड़ूंगा, कभी कहते हैं इधर से लड़ूंगा। तो ऐसी झूठ लूट और फरेब की राजनीति करने वालों का समय अंत आ चुका है। और बरवाड़ा विधानसभा मान लो, पूरी लोकसभा क्षेत्र मान लो, यहाँ से पूरी लोकसभा में जो कैंडिडेट आएगा वो भी ईमानदार होगा। और मैं तो अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ, विजेंद्र जी हमारे बड़े भाई आए हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इससे पूरे लोकसभा का, किसानों का, कमेरे वर्ग का, छोटे दुकानदार व्यापारी का कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आ रही है पूरे देश में। और जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। और छोटा तबका, दुकानदार हो, किसान मजदूर हो, व्यापारी हो, सब दोबारा जैसे कांग्रेस पार्टी में खुशहाल था वही समय आ जाएगा। अब 24 में सब खुशहाल होंगे और झूठ लूट और ठग्गा ठोरी करने वालों के लिए सलाखें भी हैं और अपना घर है। अच्छा भाई, मेरे को ये बताओ, विजेंद्र सिंह जी जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के अंदर आए हैं, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो दुष्यंत चौटाला है उसकी पावर बीजेपी में इतनी बढ़ चुकी है कि अगर दुष्यंत के खिलाफ कोई बोलता है तो उनको निकाल दिया जाता है पार्टी से। और अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो जेजेपी ने हरियाणा से बीजेपी का अलायंस मांगा है, यानी कि बीजेपी और जेजेपी साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और 2 सीटों की उन्होंने मांग करी है, एक तो हिसार और एक भिवानी। तो क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों पार्टियां अलायंस कर पाएंगी? और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दुष्यंत चौटाला का भाजपा के अंदर इतना बड़ा कद है कि जिसके कहने पर पार्टी से नेताओं को निकाल दिया जाता है? देखो, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। बड़े छोटे कद का मेरे को पता नहीं, कहाँ से उनका गठबंधन होगा, कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, वो तो जेजेपी और बीजेपी की उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। और ना कोई किसी के कहने से या किसी के निकालने से बाहर निकलता, ना कोई पार्टी ज्वाइन करता। पार्टी करते हैं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति है। भाई ये आज इस पार्टी में गलत हो रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने लगा, भाई उन्होंने घुटन महसूस करी कि ये किसानों के खिलाफ हैं, मजदूर के खिलाफ हैं, कमेरे वर्ग के खिलाफ हैं, तो उन्होंने लगा तो कांग्रेस में इस प्रदेश और इस देश का भविष्य अच्छा लगा। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँगा, आप ये बताओ, मतलब इतने 4 साल तक इनको याद नहीं आई और एकदम से इनको किसानों की याद आ गई, मजदूरों की याद आ गई, विजेंद्र सिंह जी को है? देखो, ऐसा है वो तो आप उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान मजदूर के साथ खड़ी रही है। और विजेंद्र का और वीरेंद्र सिंह जी का आपने बयान सुना होगा पहले भी, आप ही बता दो। किसानों के हक में जैसे जेजेपी ने किसानों को लुटेरा बोला था अजय सिंह ने, मेरे को लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह हमेशा ही किसानों के पक्षधर रहे हैं और हमेशा ही कमेरे वर्ग के साथ वो रहे हैं और उन्होंने इच्छा जताई है, अपनी घर वापसी करी है। हमें उनका स्वागत किया है और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और मजबूती से हम सब मिलके लड़ेंगे। चलिए भाई, ये बातें तो ठीक है। अब ये बताओ, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, 10 लोकसभा सीटें हैं, तो कांग्रेस कितनी लोकसभा सीटों पर काबिज हो सकती है आपके हिसाब से? 10 की 10 पे कांग्रेस लोकसभा सीटें जीतेगी हरियाणा में। और जो ये झूठा नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले 400 पार का,
ये 150 पार नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 12 मैंडेट से आ रही है, इंडिया गठबंधन, और 12 मतों से प्रत्येक सीट जीतकर अपना पूरा बहुमत पूरा दर्ज कराएंगे पूरे देश के अंदर। और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा और इन झूठ और लुटेरों का 10 साल का जो शासन था वो जा चुका है। इन्होंने खजाना खाली कर दिया, किसान को लूट लिया, दुकानदार को लूट लिया, कमेरे को लूट लिया। चलो भाई, ये समय चला गया। भाई अब ये बताओ, इंडिया गठबंधन की आपने बात करी कि इंडिया गठबंधन आ रहा है, चलो ये अच्छी बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? क्या सिर्फ ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, क्या सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी ही डिसाइड करेगी कि प्रधानमंत्री किसको बनना है, कि सारे मिलकर डिसाइड करेंगे? देखो, सभी मिलकर डिसाइड करेंगे। और गांधी परिवार तो एक त्याग की मूर्ति है। आपने पीछे समय देखा होगा, चाहते तो राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन सकते थे, मनमोहन सिंह जी को बनाया। तो गांधी परिवार तो एक त्याग की मूर्ति है और इसमें सभी बैठ के तय करेंगे बहुमत आने के बाद। लेकिन इस देश और इस प्रदेश का जिसको बागडोर सौंपेंगे, एक ईमानदार और कुशल नेतृत्व करने वाले को ही ये बागडोर सौंपी जाएगी। तो यानी कि यूँ बोल सकते हैं कि अभी इंडिया गठबंधन ने किसी को अपना प्रधानमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। बिल्कुल राइट, आप सही बोल रहे हैं। ये बता दिया मैंने, मैंडेट पूरा बहुमत आने के बाद। और हमारे सीनियर नेता, ये तो गांधी परिवार तो एक त्याग की मूर्ति है। जब राहुल गांधी जी बन सकते थे, आपको पता ही है, मनमोहन सिंह को बनाया। तो ये देखते हैं किसी एक ईमानदार नेता को कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। भाई मनमोहन सिंह को बताते हैं कि जो सन 84 के अंदर जो सिखों के साथ कांग्रेस के राज के अंदर हुआ था, उस मामले को दबाने के लिए बनाया गया था। ऐसा कुछ नहीं, वो ईमानदार थे और उन्होंने देश को चला के भी दिखाया, अर्थशास्त्री थे और उन्होंने काम करके भी दिखाया इस देश में। उनकी बदौलत ही आज देश चल रहा है। लेकिन इन्होंने तो जहाज बेच दिया, रेल बेच दी, हॉस्पिटल बेच दिया, खजाना खाली कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। भाई साहब, मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार में आ गया ना तो हर गरीब को उसका पक्का मकान मिलने वाला है। राजेश भाई, नहीं, गरीब को तो छोड़ो, सबका मकान छीनने वाला है। सभी रोड पे आ जाएंगे। अब की बार बीजेपी आ गई और भूखमरी हो जाएगी, पाकिस्तान से बुरा हाल हो जाएगा। तो आज समय कांग्रेस का है, लोग देख चुके हैं। राहुल गांधी में अपनी आस्था जता चुका है पूरा देश। फिलहाल दोस्तों, ये थे राजेश संदलाना जी, कांग्रेस के नेता हैं और राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि अब तक जो है इंडिया जिस प्रकार से अलायंस हुआ है, जो सरकारें जो मिलकर लड़ने वाली हैं, जो पार्टियां जो मिलकर लड़ने वाली हैं, उन्होंने अभी अपना कोई प्रधानमंत्री चेहरा नहीं उतारा है। अगर ये अलायंस जीतता है, उसी के बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये साफ हो पाएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। लेकिन दोस्तों, क्या आप राहुल गांधी युवा नेता को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की कमान संभालते हुए देखना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे यानी कि आकाश नापा को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।